बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली यू ऑल आर गुड, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज बना रहे हैं बीफ पुलाव, यखनी पुलाव। यखनी पुलाव बनाने के लिए ले लिया है मैंने 1 बॉल बीफ, एक अदद छोटी प्याज ले ली है और ले लिए हैं मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ, साबुत सौंफ, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 स्टिक्स ले ली हैं दालचीनी की, 4 छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची ले ली है और हाफ मैंने ले लिया है जायफल और एक पीस ले लिया है जवत्री का। 1 टीस्पून भर के ले ली हैं काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें और 1 टीस्पून भर के ले लिया है मैंने साबुत लौंगे। अब सारी चीज़ें एक पतीली में ऐड कर देंगे, यानी बीफ, प्याज और ये सारी चीज़ें यानी धनिया, सौंफ, लौंगे वगैरह ये सब डाल के इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट, ये ऐड करके इसमें हम पानी डाल के और रख देंगे इसको पकने के लिए, गलने के लिए। अच्छा सा गलाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 तेज़पात यखनी में ही, और गोश्त के हिस्से का नमक 1 टेबलस्पून डालकर इसको मैं गलने के लिए रख दूंगी। अच्छा जी, अब एक पैन में यानी पतीले में जिसमें हमें पुलाव तैयार करना है, तो उसमें हम डाल देंगे आधा कप ऑयल। इसको अच्छी तरह से गर्म करके इसमें एक अदद स्लाइस की हुई प्याज डाल के और ब्राउन कर देंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन करूँगी। अच्छा जी, अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून बादियान के फूल, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, 3 से 4 दालचीनी के स्टिक्स, एक छोटे साइज़ की बड़ी इलायची, 6 अदद लौंग, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें साबुत और 4 छोटी इलायची और 2 तेज़पात इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, यखनी से गोश्त को निकाल लिया और इसके अंदर जो मैंने जायफल और जवत्री ऐड की थी, इसको मैं निकाल के इसका पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि ये अब आराम से पेस्ट बन जाएगा इसका। अच्छा जी, अब इसमें हम साबुत गरम मसाले सारे ऐड कर देंगे जब गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज। तो अब मैंने ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए साबुत। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे गोश्त जो हमने यखनी से निकाला था, इसके साथ ऐड करके और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके साथ सौते करेंगे गोश्त को। अच्छा जी, अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कप भर के दही के साथ पका लेंगे। दही अपना पानी छोड़ेगा, इसको हम उसी में इसको ड्राई कर लेंगे, यानी कि इसका वाटर जो है रिड्यूस कर देंगे। इसके साथ पकाऊंगी दही के साथ तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरह से। अच्छा जी, इसको दही के साथ पकाने के बाद जब ये अच्छा सा भुन गया, इसमें अब ऐड कर दूंगी मैं जायफल जवत्री का पेस्ट जो मैंने बनाया था, यखनी में जो ऐड किया था उसी को निकाल के मैंने उसका पेस्ट बना लिया, ये ऐड कर दूंगी। इसके साथ पकाऊंगी थोड़ी सी देर। अब इसमें चावल के हिस्से का नमक भी ऐड कर दिया मैंने और साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी यखनी छान के। यखनी अगर ज़्यादा हो तो रोक लीजिएगा हाथ, मतलब राइस के हिसाब से, मतलब लेवल हो बराबर आए, उसमें राइस अच्छे से गल जाएं, पक जाएं। ये मैंने छान ली है और ऐड कर दिया इसमें नमक। अब यखनी को अच्छा सा ढक्कन ढक के खौला लेंगे और ये खौल गई है यखनी अच्छी सी, इसको खौला लिया मैंने। अब इसमें हम ऐड कर देंगे राइस मैंने 3 गिलास लिए थे, इसको अच्छी तरह से धो के भिगो दिया 1 घंटे के लिए। अब इसमें राइस ऐड कर रही हूँ, राइस ऐड कर दिए मैंने जी। तो जनाब, इसमें हमने राइस ऐड
कर दिए और राइस ऐड करने के बाद इसको पकाया थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें अच्छा सा खौल आ गया है। इस तरह से ये पक रहे हैं अच्छे से, इसका पानी रिड्यूस हो जाएगा इसमें और ये अच्छे से गलेंगे। दिखाते हैं। अच्छा जी, देखिए वाटर जो है रिड्यूस हो चुका है काफ़ी चावलों का और माशाल्लाह अच्छे खिले खिले पक रहे हैं। इसमें मैं ऐड कर दूंगी अब इस स्टेज पर हरा धनिया, पुदीना, चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें, ये सब मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको दम पे रखने से पहले ये सारी चीज़ों की लेयरिंग करेंगे। हरा धनिया है इसमें, पुदीना है और हरी मिर्चें, और नीचे तवा लगा के, पतीले के नीचे तवा लगा के इसको रख देंगे ऊपर ढक्कन ढक के तकरीबन 5 मिनट, 5 से 10 मिनट। देख लीजिएगा कि आपको कितना टाइम लगता है। हाई फ्लेम पर दम लगा के रख दूंगी जी। तो देखिए मज़ेदार लजीज पुलाव रेडी है। माशाल्लाह खिले खिले राइस बने हैं, बहुत ही बेहतरीन। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार पुलाव आपका तैयार होगा जी। तो ये है फ़ाइनल लुक लजीज मज़ेदार पुलाव की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।